हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कुशल मंगल होंगे। ठंडी भी बहुत पड़ रही होगी दोस्तों, तो अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। दोस्तों, आपका हमारे इस लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो ग्रामर सीखने के सबसे बेसिक जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से कह सकते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरीके के जितने वाक्य हैं उनको सबको मिलाकर एक नाम दे दिया गया है, एक फ्रेम दे दिया गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम आज एक शॉर्ट रिव्यू में देखेंगे, एक छोटे थोड़ा में देखेंगे, बाद में इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। और जब आप ग्रामर बनाएं तो आप ग्रामर के वाक्यों को बनाते समय आपको समझ में आ जाए कि मैं नाउन यूज कर रहा हूं, प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। इस तरीके के वाक्य आपको कम से कम पहचान में आ जाए। इसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये अभी एक शॉर्ट रिव्यू है, आइए देखते हैं कैसे। नाउन क्या है। हमारे यहाँ जब हम बचपन में रहा करते थे हमें बताया जाता था कि नाउन क्या है, तो हम रटा करते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हम मजाक मजाक में ये भी कहते थे नाउन इज ए वाइफ ऑफ नौवा, और जो दे जाए घरे 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 डोर टू डोर बोलौआ। तो आप मस्ती में भी रहिए, नाउन इज ए वाइफ ऑफ नौवा, जाए घरे घरे दिए बोलौआ, तो वो वाला नहीं है। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी नाउन किसे कहते हैं, जो किसी नाम का, किसी का नाम हो, किसी स्थान का जगह हो, स्थान का नाम हो, या किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, यानी कि नाम जो हो उसी को नाउन कहते हैं। नाउन मतलब नाम, एक सिंपल भाषा में आप समझ ले, जैसे रामू, राजू, आबिद, जावेद, इंडिया, अमेरिका, चाइना, यूएई। इस तरीके के वाक्य, कोई भी जिसका नाम हो, ताजमहल, तो इस तरीके के वाक्य जो नाम आए उन्हें हम नाउन कहते हैं। कैसे, देखिए, अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था, तो इसमें क्या हुआ, अशोक, ये जो है ना, ये अशोक, ये नाउन हो गया। अच्छा, यहाँ किंग भी आ रहा है, देखिए, ये राजा के लिए, तो ये भी नाउन हो गया। देखते हैं, दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली इज बिग सिटी, तो ये दिल्ली जो है, दिल्ली, ये हमारा नाउन हो गया। और बिग सिटी, सिटी शहर को कहते हैं। देखिए, सिटी यहाँ रहेगा दोस्तों, ये सिटी नहीं, सिटी हो जाएगा। तो दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो ये भी दिल्ली और सिटी, ये सिटी मतलब शहर होता है और दिल्ली दिल्ली का नाम ही है, तो ये दोनों नाउन हो गया। गोल्ड इज येलो, तो ये गोल्ड जो है हमारा, ये भी नाउन हो गया दोस्तों। अच्छा, आप आते हैं, देखते हैं प्रोनाउन क्या है। नाउन को जो विशेषता बताए, नाउन के जगह पे जो इस्तेमाल हो, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये नाउन को हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसे हम प्रोनाउन को सर्वनाम, जो नाम के स्थान पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मदन इज अब्सेंट, मदन अनुपस्थित था, बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो देखिए, यहाँ एक मदन लगा है, उसी चीज के, उसी के बारे में चर्चा हो रही है, मदन के ही बारे में चर्चा है कि वो बीमार है, तो उसके लिए यहाँ देखो ही का प्रयोग हुआ है। एक बार हम मदन लगाए, अब क्या हम बार बार सेंटेंस में मदन लगाएंगे तो वो उचित नहीं लगेगा दोस्तों, तो उसको हम मदन को मानने के लिए ही लगा दिए। मदन इज अब्सेंट बिकॉज मदन इज इल, तो थोड़ा दो बार मदन आ जा रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं मदन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ही जो लगा वो हमारा, ये जो ही है ये हमारा हो गया प्रोनाउन। द बुक वेयर यू लेफ्ट देम, ये वही किताबें जिन्हें तुमने छोड़ा था, तो यहाँ जो देम लगा है, ये देखिए, ये बुक है, इसी बुक के बारे में यहाँ देम लगा हुआ है, ये भी हमारा प्रोनाउन है दोस्तों। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया। अब एडजेक्टिव किस बीमारी का नाम है, एडजेक्टिव किस चिड़िया का नाम है, ये तालाब में पाई जाती है, नहर में पाई जाती है, या आसमान में पाई जाती है दोस्तों, ये कहीं नहीं पाई जाती है, किताबों में पाई जाती है। देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
जो नाउन की विशेषता को बताए या नाउन में कुछ ऐड कर दे, नाउन के लिए कुछ ऐड कर दे, कुछ खूबी उसमें बता दे, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इसको बनाकर। ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन जब ही इज ए ब्रेव बॉय, जब ब्रेव लगा दिया यानी कि वो एक बहादुर लड़का है, तो किसके बारे में खूबी बता रहा है? ये ब्रेव जो है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि ये ही की विशेषता को बता रहा है। किसकी? कौन बहादुर लड़का है। जब हम अपने आप से एक सवाल करेंगे, ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, तो फिर हम अपने आप से सवाल करेंगे कौन बहादुर लड़का है, वह कैसा लड़का है। कौन बहादुर लड़का नहीं, तब तो कौन करेंगे, जब कौन लगाएंगे तो वह पता चलेगा। लेकिन वह कैसा लड़का है, कैसा के लिए जब हम लगाएंगे तब ब्रेव पता चल रहा है। तो ये ही का विशेषण बताता है, विशेषता बताता है, एडजेक्टिव। शीला इज ए क्लेवर गर्ल, शीला एक चतुर लड़की है। तो शीला कैसी लड़की जब हम लगाएंगे, जब कैसी अपने आप से सवाल करेंगे तो पता चलेगा क्लेवर। शीला इज ए क्लेवर गर्ल, शीला, ये क्लेवर जो है ये किसका विशेषता बता रही है? शीला की विशेषता बता रही है, शीला की एडजेक्टिव बता रही है ये। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? आप वर्ब के बारे में क्या समझते हो? वर्ब वो चीजें हैं जो किसी काम का करना या होना पा जाए, जिससे उसे हम वर्ब कहते हैं। बिना वर्ब के चीजें एकदम ही कोई मतलब नहीं रहेगा। बिना वर्ब के आप कोई चीज बना ही नहीं सकते हैं। तो हर चीज में, हर वाक्य में आपके वर्ब का जरूर पाया जाएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस ही बिना मतलब का रहेगा। वर्ब क्या है? जैसे द गर्ल रोट ए लेटर। अब इसमें देखते हैं कि लड़की ने एक खत लिखा, एक पत्र लिखा। तो रोट क्या है? ये हमारा द गर्ल राइट ए लेटर या रोट ए लेटर, ये सेकंड फॉर्म है रोट, इसलिए। तो ये जो रोट है ना दोस्तों, ये इससे काम का करना या होना पाया जा रहा है। ये राइट या रोट जो लिखा है, इससे आपके काम का करना या होना पाया जा रहा है, इसीलिए ये रोट जो हमारा है ये वर्ब बता रहा है। हमारी क्या बता रहा है? हमारी क्रिया बता रही है। इसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। तो प्लेड जो है ये हमारा काम का करना या होना पाया जाता है। कैसे? हमने कहा कि जब हम वर्ब किसी वाक्य से हटा देंगे तो उसका कोई मायने नहीं रहता। आइए एग्जांपल के थ्रू देख ही लेते हैं। यहाँ पे द गर्ल ए लेटर, क्या मतलब निकला इसका दोस्तों? द गर्ल ए लेटर, लड़की एक खत। कुछ समझ में नहीं आया ना। ही क्रिकेट, क्या पता चला? कुछ नहीं। वह मैच, कुछ नहीं। लेकिन जब हम लगा देते हैं ही प्लेड क्रिकेट, उसने मैच खेला। द गर्ल रोट ए लेटर, लड़की ने पत्र लिखा। तो हमें वाक्य के सारे चीजें पता चल जा रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। आइए देखते हैं एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताए, वर्ब में कुछ नया ऐड कर दे, उसके बारे में कुछ अलग चीजें बता दे, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ऐड देख ले यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हम क्या है? जुगाड़ू है, हम इंडियन लोग जुगाड़ू है। तो उसी से ही कुछ नया ड्राइव करके ही हम ऐसी चीजें बनाएंगे कि ताकि हमें हमेशा चीजें याद रह जाएं। जैसे ये वर्ब है, अब इसी वर्ब के आगे ऐड लग गया। ऐड माने हम जोड़ लेते हैं जोड़ना या कुछ उसके बारे में बताना। तो जो वर्ब की विशेषता को बताए, वर्ब की खूबी को बताए, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अब वर्ब क्या है? आपने पहले ही देखा है, जिससे काम का करना या होना पाया जाए वही वर्ब है। अब जब काम का करना या होना पाया जाए, उसके बारे में खूबी बताना, उसके बारे में कुछ नया बताना, उसके बारे में कुछ ऐड करना, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। हम देखते हैं कि ही वर्कड द सम क्विकली, उसने हिसाब जल्दी कर दिया। ही वर्कड सम माने जोड़ना होता है। जैसे हम हिसाब जोड़ते हैं, उसी को ही वर्कड द सम। अब ये जो क्विकली आ रहा है दोस्तों, यानी कि उसने जल्दी से जोड़ा, शीघ्रता से जोड़ा। ही वर्कड सम क्विकली, वह हिसाब बहुत जल्दी जोड़ देता है या जोड़ दिया उसने। अब देखते हैं द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल जो है सुंदर है। लेकिन जब यहाँ बेरी लग गया, ये जो बेरी लगा है ना, बेरी माने बहुत खूबसूरत है, फूल बहुत सुंदर, अति सुंदर जिसको हम कह सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ये अति आ रहा है उसमें, यानी बहुत खूबसूरत आ रहा है, जो उसकी विशेषता को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, खूबी बता रहा है उसकी, उसमें एक नया चार चांद लगा रहा है। तो
तो ये देख क्विकली ये जो बता रहा है यानी कि उसकी रफ्तार को बढ़ा दे रहा है, वो जोड़ता है हिसाब को बहुत तेजी से। इसी तरीके से वो सुंदर है फूल, लेकिन बहुत सुंदर है। एक सुंदर नॉर्मल होता है और एक बहुत सुंदर होता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन के मतलब आप क्या समझे दोस्तों? प्रीपोजिशन आप वाक्य से ही समझ सकते हैं, प्रीपोजिशन। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन दोस्तों जब वाक्य को जोड़ना रहे, किसी की दिशा बतानी रहे, किसी का क्वांटिटी बताना रहे, किसी तरफ बताना रहे, प्रीपोजिशन होता है। अच्छा दोस्तों हमने यहाँ एडजेक्टिव बताया था। एडजेक्टिव मुख्यतः कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कई फॉर्म होते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक शॉर्ट रिव्यू दिया है। हमने जैसे ऑलरेडी बताया कि हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, सिर्फ हम यहाँ आपको एक छोटा सा क्विक रिव्यू देना चाहते हैं ताकि आप चीजों को जल्दी रिकैप कर लें और समझ जाएं। आइए दोस्तों इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारे थे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ए लिटिल बॉय सेट अंडर अ ट्री। एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। ए लिटिल बॉय सेट, सेट देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है यानी बैठा। तो अब ये जो अंडर लगा है दोस्तों यही हमारा प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ ए ट्री के पहले अंडर आया है। क्यों? इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रीपोजिशन है? दोस्तों हमेशा प्रीपोजिशन किसी ऑब्जेक्ट के पहले ही आता है। बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन का ख्याल करना ही गलत है। अब प्रीपोजिशन कैसे हो सकता है? प्रीपोजिशन हम कभी टू का प्रयोग करते हैं, कभी इट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, कभी सिंस का प्रयोग करते हैं, कभी टिल का प्रयोग करते हैं, कभी देन का प्रयोग करते हैं, कभी ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें आपके वाक्य के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार डिसाइड होती है कि कहां कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, किस तरीके के सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां है ए लिटिल बॉय सेट अंडर अ ट्री। एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग। लड़की गीत की शौकीन है। तो ये जो ऑफ लगा है, ये देखिए सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे पहले ऑफ लगा, उससे पहले अंडर लगा है। तो इस तरीके से हमेशा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ ही रहता है दोस्तों, पहले आएगा। आइए देखते हैं कंजक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय द कंजक्शन? कंजक्शन मींस अ कनेक्टर, दो चीजों को जोड़ने वाला। कंजक्शन, कंजक्शन आपने देखा होगा हमेशा कभी भी आप ट्रेन से अगर यात्रा करते होंगे तो आपने सुना होगा कि एक कोई स्टेशन रहता है जिसे हम नॉर्मल स्टेशन मानते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जहां से कई गाड़ियां जाती हैं, कई गाड़ियों का गुजर होता है, वहां से आप बहुत जगह की, जैसे आप दिल्ली से, मुंबई से, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, जयपुर के लिए, हरियाणा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, कोलकाता के लिए, कहीं के लिए भी आप ट्रेन पाए तो ऐसी वाली जगहों को हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन माने कई जगह की पटरियां आकर जुड़ी हूं तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन आके जुड़ जा रही है, मिल रही है, कई पटरियां आके, कई रूट की पटरियां आके मिल रही है। उसी तरीके से ये कंजक्शन है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। अब ये कैसे? कंजक्शन दो शब्दों को, दो वाक्यों को ये जोड़ता है, इसी को हम कंजक्शन कहते हैं। इतना सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, माइंड में ये चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएं। देखिए राम एंड हरि आर फ्रेंड। ये देखिए राम है और ये हरि है। राम और हरि के बीच में जो ये एंड लगा है ना दोस्तों, ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है। क्या? कंजक्शन का कार्य कर रहा है। राम एंड हरि आर फ्रेंड्स। राम और हरि दोनों मित्र हैं। तो ये जो एंड लगा है, ये जो एंड लगा है दोस्तों, ये हमारा कंजक्शन का कार्य कर रहा है। क्या? कनेक्टर का कार्य कर रहा है। दोनों को, राम और हरि को लिंक कर रहा है। 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 4। तो ये क्या बता रहा है? एंड ये 2 और 2 को जोड़ रहा है, कनेक्टर का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे हम कंजक्शन कहते हैं। दोस्तों हमारा सबसे आखिरी पॉइंट रहा जो एकदम ही लास्ट है, उसके बारे में हम आने बात करने वाले हैं, इंटरजेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय द इंटरजेक्शन? ये हृदय से निकलने वाले वाक्य होते हैं इंटरजेक्शन। जो कभी हम अचानक में कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, कुछ हादसा हो गया, हमारे दिल से आह निकल जाती है, इंटरजेक्शन उसे हम कहते हैं। या बहुत खुशी में हो गए, हमने मैच जीत लिया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंग्लैंड का हुआ, कहीं से हुआ, हम जीत लिए या कोई,
तो खुशी में निकल रही है। कोई हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, बहुत बड़ा हम अचीवमेंट पा गए, तो हमारे अंदर से जो खुशी की, हमारे अंदर से जो खुशी निकलती है उसे भी हम इंटरजेक्शन, कोई दुख निकला, खुशी निकली, आश्चर्य निकला, हैरत अंगेज हुए, तो इन सारे वाले वाक्यों का जो इन सारे चीजों के लिए जो शब्द यूज होते हैं, जो हम अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इंटरजेक्शन। हुर्रा वी वन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया, आहा हमने मैच जीत लिया, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी वन द मैच। अलास शी इज नो मोर, अलास बड़ी दुख की बात है, वो अब नहीं रही, अलास शी इज नो मोर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों कहते हैं ना, मुस्कुरा कर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम आप साथ में मिलकर ही अपने आप को ग्रो करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन।